हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मांसपेशी तंत्र का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपकी समझ आई हूँ, जो यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी सुपर टेट एनवीएस डीएसएसपी केवीएस बिहार या स्टेट और एकलव्य मॉडर्न स्कूल आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर मिल जाएगा। आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है? तो 40 से 45% होता है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सार्टोरियस होती है मांसपेशी। मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो मांसपेशियां देती हैं। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? तो स्वैच्छिक मांसपेशी अथवा रेखित मांसपेशी, अनैच्छिक अथवा समतल मांसपेशी एवं हृदय मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। स्टार्ट करते हूँ फ्रेंड्स फिर से। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? तो ये पोटेशियम। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? लैटिसिमस डोर्सी को। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मैसेटर होती है, जबड़ों की मांसपेशी। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? लैटिसिमस डोर्सी को। टेलर मसल किसे कहते हैं? सार्टोरियस को कहते हैं। मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं? एडक्टर मांसपेशी, जांघ की मांसपेशी। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? डेल्टोइड मसल को कहते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो ये क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। कफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैस्ट्रोनीमियस है, गैस्ट्रोनीमियस है। बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? हाथ के ऊपरी भाग में। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? कंधे में होती है। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? तो ये ट्राइसेप्स होती है। बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है? स्वैच्छिक मांसपेशी होती है। मांसपेशी की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। रैखिक पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? ऐच्छिक पेशियां होती हैं। आमाशय में कौन सी पेशियां होती हैं? अरेखित पेशियां होती हैं। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो ये रेखित मांसपेशियां होती हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये हैंसन तथा हैक्सले ने की। हैंसन तथा हैक्सले ने की। मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? तो ये बायोप्सी द्वारा पता लगाया जाता है। मांसपेशियों में कितनी प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं? तो 2 सफेद और लाल मसल फाइबर्स। मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं? तो ये 2 सफेद और लाल मसल फाइबर्स होते हैं। जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? सफेद मसल फाइबर्स होते हैं। धीरे धीरे संकुचित फाइबर कौन से होते हैं? तो लाल मसल फाइबर होते हैं। मतलब जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर सफेद मसल फाइबर्स और धीरे धीरे संकुचित होने वाले फाइबर्स लाल मसल फाइबर्स। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर्स अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये लाल मसल फाइबर्स सक्रिय होते हैं। और अनएरोबिक तरह के अभ्यास के में किस प्रकार के फाइबर्स अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये सफेद मसल फाइबर्स होते हैं। मतलब एरोबिक तरह के अगर अभ्यास में तो लाल मसल फाइबर्स अधिक सक्रिय होते हैं और अनएरोबिक तरह के अभ्यास में सफेद मसल फाइबर्स अधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो ये एटीपी को कहते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो ये सार्कोप्लाज्मा के द्वारा घिरी होती है। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल कहते हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने हुए होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? तो इसमें 2 होते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो ये 36 होते हैं, 36। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? साइटिक एसिड चक्र कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? तो ये एसिटिल कोएंजाइम कहलाता है। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एटीपी को पूर्ण रूप में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। एटीपी किस प्रकार की ऊर्जा देता है? तो एटीपी इक्वल टू एडीपी प्लस पी इक्वल टू एनर्जी। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो एटीपी करता है। सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये 4% होती है। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 21% होती है। रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में पाई जाती है। ट्रैपेजियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये ट्रैपेजियम मांसपेशी पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। लेटिसिमस डोर्सी मसल कहाँ पाई जाती है? कमर के पास पाई जाती है। ये लेटिसिमस डोर्सी मसल कमर के पास पाई जाती है। पेक्टोरोलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ये छाती में पाई जाती है। डेल्टाइन मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है? तो त्रिकोणाकार होता है। पेट की मांसपेशी कैसे मजबूत होती है? सीटअप द्वारा होती है। सीटअप करने से मजबूत होती है। टेंडन क्या है? तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपैथी कहते हैं। एनाएरोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। छोटे एनाएरोबिक क्रियाएं छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को। क्लास ए प्रोटीन एनिमल प्रोटीन को कहते हैं और क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं। मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट कौन से 2 प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? तो ट्रोपोनिन व ट्रोपोमाइसिन करता है, उत्पत्ति करता है। शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? तो ये 3 प्रकार की पाई जाती है। मांसपेशी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिमाइसियम कहते हैं। मांसपेशी के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? एंडोमाइसिन कहते हैं। ज्वाइंट के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। टेलर मसल किसे कहते हैं? सार्टोरियस मसल को कहते हैं। टेलर मसल सार्टोरियस मसल को। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? मोटे तथा मजबूत होते हैं।
मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? तो ये मांसपेशियों के बार बार संकुचन तथा प्रकुंचन से बढ़ता है। अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? तो मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड देर से बनता है। लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा सिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यास बढ़ जाता है। व्यास बढ़ जाता है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास में मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अभ्यास में मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? सीपी, एटीपी, हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सीपी, एटीपी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ग्लाइकोजन आदि की मात्रा बढ़ जाती है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, मैं 2-3 महीने के बाद वीडियो बना रही हूँ। अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, किसी कारणवश नहीं बना पा रही थी, अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। प्लस अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद फ्रेंड्स।